तो बच्चों देखिए, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वेव इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। इसी इक्वेशन को क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आएगा तो कहेगा कि shows that the wave impedance is 120 pi ohm in vacuum। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलिए। तो ये है हमारी हेडिंग, देखिए, wave impedance of free space or shows that the wave impedance is 120 pi ohm in vacuum। वेव इम्पीडेंस फ्री स्पेस में निकालना है और इसको कभी कभी ये कहते थे ये प्रूव करिए आप, ठीक है ना, तो प्रूव करने के लिए आता। तो आइए हम लोग देखते हैं वेव इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज the ratio of electric field intensity E naught फ्री स्पेस में एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अच्छा फ्री स्पेस में है तो नॉट लगा दिया। इट इज डिनोटेड बाई जेड। इंपीडेंस को जेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है ना, नॉट है इसका मतलब फ्री स्पेस है। तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड में लगा देंगे। तो मैंने यही बताया ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, ये मैंने बता दिया। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो, ठीक। यहाँ पे जो ई नॉट है, ई नॉट को आप कह सकते हो ऐसे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एच नॉट को कह सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो देखना, हम लोग इसे प्रूव करते हैं, यानी 120 पाई ओम प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको पता है, वी नो दैट इन फ्री स्पेस जो होगा P विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच हो जाएगा, या म्यू एच हो जाएगा। अभी फ्री स्पेस में ऐसे ही लिख रहा हूं। अब फ्री स्पेस में कहूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी नॉट, यहाँ भी नॉट, यहाँ भी नॉट, तो ओवरऑल फ्री स्पेस में मैं सीधा लिख देता हूँ, V नॉट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट, फ्री स्पेस में सभी है। तो यहाँ से एच नॉट की अगर वैल्यू मैं निकालूं तो V नॉट बाई म्यू जीरो, ठीक ना, इतना लिख सकता हूँ। यूजिंग इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ। तो जेड नॉट क्या था, E नॉट बाई एच नॉट था। तो यहाँ पे देखो, जेड नॉट विल बी इक्वल टू, हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अगर मैं एच की वैल्यू पुट करूं, देखना इधर E नॉट, इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो V नॉट इधर और म्यू नॉट इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना। देखो इसकी वैल्यू पुट करूंगी, V नॉट इधर, म्यू नॉट इधर। अच्छा, अब आप कृपया ये बताएं, अगर मैं आपसे कहूं, आपने ये पढ़ा था E बाई बी विल बी इक्वल टू सी, पढ़ा था। तो B विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
E बाई सी होगा, इसलिए होगा। फ्री स्पेस में क्या होगा, E नॉट बाई सी होगा। तो C विल बी इक्वल टू क्या होगा, E नॉट बाई बी नॉट होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं यार बच्चों, C लिख दूं। तो Z नॉट कितना हो जाएगा, C म्यू नॉट। ओके, तो ये हमारा एक इम्पीडेंस और आ गया, किस टर्म में, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में आ गया। ठीक ना। अच्छा, अब देखना, अगर ये इतना लिखा है तो ये बस इतना लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड है तो रखने की आवश्यकता नहीं। और C की वैल्यू अभी आप जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन होता है। तो Z विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन इनटू म्यू नॉट। तो अगर ये मैं कट दूं तो कट कर दूं तो यहाँ रूट आ जाएगा। जब यहाँ रूट आ जाएगा तो बताओ मैं क्या लिख दूं, जो Z नॉट होगा हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये भी एक हमारा एक फॉर्मेट में एक फार्मूला मिल गया इम्पीडेंस का। जब ये फॉर्मूला मिल गया तो सब लोग जानते हैं, ये म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 द पावर -7 वेबर पर एम्पियर, और एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 द पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होता है। ये रख दो। अब यूनिट पिछले लेक्चर में मैंने सॉल्व किया था, बार बार सॉल्व नहीं करूंगा। तो इम्पीडेंस है तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम आएगी। ठीक, तो वैल्यू केवल सॉल्व करता हूं। तो यहां पर देख रहा, अगर मैं यहां पे रख दिया, ये म्यू की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 द पावर -7 डिवाइड बाई, इसकी जब वैल्यू यहां रखूंगा, देखो ये ऐसा है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू 4 पाई 9 इंटू 10 द पावर 9। ये यूनिट सॉल्व करोगे, इन दोनों की यूनिट भी सॉल्व कर लो, ओम मिलेगी, यानी V विल बी इक्वल टू IR, तो R विल बी इक्वल टू V बाई I, यानी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर के फॉर्मेट में आएगी। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूनिट सॉल्व किया। ठीक है ना, तो मैं यहाँ नहीं करने जा रहा। तो Z नॉट विल बी इक्वल टू, इसे सॉल्व कर दो, देखो 4 4 16 पाई स्क्वायर और 9 पहले से है, अब पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर 2 आ जाएगा। ठीक, चलो इन सब की मैं रूट निकालता हूं, इन सब की मैं रूट निकालता हूं। ये देखो Z नॉट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिक्सटीन पाई स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 2, रूट से बाहर निकालो, 16 का 4 आएगा, पाई स्क्वायर का पाई आएगा, 9 का 3 आएगा, 10 स्क्वायर का 10 आएगा। ये ओम है। ठीक है ना, तो बताइए 4 3 जा 12, एक 0 है, 10 है, 120 पाई ओम आ गया। यही मुझे प्रूफ करना था, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहे तो 120 पाई 22/7 ओम। जब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालते हैं तो आता है 377 ओम आता है। ये कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछता है तो आप इसे याद रखें। ठीक बच्चों, तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आओ। ठीक बच्चों, ये प्रॉब्लम किसी को नहीं, तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए जुड़ते हैं फिर से।